अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 की असाइनमेंट लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 3 की असाइनमेंट सोल्व करेंगे। असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, अ ट्रेन स्लो डाउन 18 किलोमीटर पर हावर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू अटेन स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर हावर। तो बच्चों इसका गिवन डाटा है हमारे पास, वी आई इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर है। वी आई 80 हमने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। 80 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो हमारे पास इसका आंसर 22.2 मीटर पर सेकंड आ गया। एक्सेलरेशन है इसकी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि माइनस क्यू आया है। रिटार्डेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हुआ है, रिटार्डेशन आ जाए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में चली जाती है। टाइम हमने फाइंड आउट करना है। इसमें वी एफ उसने हमें 20 किलोमीटर पर हावर दी है, तो उसको हमने चेंज किया 20 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 5.5। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हमने टी फाइंड आउट करना है, तो हमने वी आई को उठा के दूसरी तरफ ले हैं। ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई आ गए। टी हमारे पास टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब वी एफ हमारे पास 5.5 है और वी आई हमारे पास 22.2 है, डिवाइडेड बाई ए हमारे पास -2 है। तो हमने वैल्यू पुट की है इसकी, हमारे पास जो वैल्यू आ गई है टी इक्वल टू -16.7 डिवाइडेड बाई -2, इसको हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 8.35 सेकेंड। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो कहता है कि a car travels with the speed of 5 meter per second, then it accelerates uniform travel at a distance of 15 meter. If the velocity reach in 15 meter per second, find the acceleration and the time travel to the distance. गिवन डाटा हमारे पास, इसमें वी आई इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड है। एस हमारे पास डिस्टेंस है जो वो 15 मीटर है। वी एफ हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड है। ए एक्सेलरेशन और टी हमने फाइंड आउट करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ए हमने फाइंड आउट करना है, 2s को नीचे डिवाइड कर दिया है। ए इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। वी एफ हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस वी आई हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s हमारे पास 15 है। 15 का हमने स्क्वायर लिया माइनस 5 का स्क्वायर लिया और इन दोनों को माइनस किया, तो हमारे पास a इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया। इन दोनों को हमने डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड किया तो 2 मीटर पर सेकंड आ गया। टू आगे हमने इसमें टाइम मालूम करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमने पुट की है। फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए के, तो इसमें हमने वैल्यू पुट किया, तो t इक्वल टू हमारे पास इसका आ गया 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 15 में 5 निकाला 10 रह गया, 10 को 2 से डिवाइड किया, टाइम हमारे पास इक्वल आ गया 5 सेकेंड। आ गया न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में वो कहता है हमें, a bar is thrown with the speed of 13 meter per second of 13 degree with a horizontal, determine a height which is at rise, b a time of flight और c a horizontal range। तो गिवन डाटा में हमने वैल्यू पुट कर दिया। तीन चीज़ें हमने मालूम करनी है, हाइट, टाइम और रेंज। हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास h इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। वी नॉट है 30, 30 का स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 2, जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है 9.8। तो बच्चों हमने इसमें वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास h इक्वल आ गए 225 डिवाइडेड बाई 19.6। इसको हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 11.5 मीटर। आगे बच्चों हमने इसका टाइम मालूम करना है, तो टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास t इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। टी इक्वल टू 2 वी नॉट की जगह हमने 13 पुट किया है, साइन 30 डिवाइडेड बाई जी की 9.8, टी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 9.8, हमारे पास इसके आंसर आ गया 3 सेकेंड। आगे है रेंज का फार्मूला, आर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। आर इक्वल टू वी नॉट है 30, 30 का स्क्वायर साइन 2
आगे एंगल है 13 डिवाइडेड बाई 9.8, आर इक्वल टू 779.4 डिवाइडेड बाई 9.8। तो इसका आंसर जो है हमारे पास, इसका आंसर आ गया हमारे पास 79 मीटर। Again, numerical number 3.2. 1 kg bar is dropped from the top of the leaning tower of Pisa. The bar reaches the ground 3.34 seconds. Find the height of the tower, velocity of the bar strike on the ground. तो बच्चों गिवन डाटा हमारे पास इसमें मास है 1 kg, वी आई है 0 मीटर पर सेकंड, टी है 3.34 सेकंड, एच क्वेश्चन मार्क, वी एफ क्वेश्चन मार्क। हमने सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन लगाई है एच इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। एस हमारा एच में चेंज हो गया और ए हमारा जी में चेंज हो गया। एच इक्वल टू वी आई हमारा 0 है, 0 मल्टीप्लाई 3.34 प्लस 1/2 जी है 9.8, आगे टी है 3.34 का स्क्वायर। तो बच्चों आगे हमने इसमें 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0 आ गया, प्लस 9.8 को हमने 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास 4.9 आ गया, मल्टीप्लाई 3.34 का स्केयर लिया तो 11.15 आ गया। एच इक्वल हमारे पास आ गया 54, एच हमारा इक्वल आ गया 54.6 मीटर। आगे हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, वेलोसिटी और हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गई है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ इक्वल टू वी आई हमारे पास 0 है, 0 पुट किया है, प्लस जी हमारे पास 9.8 है और टी 3.34 है। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 32.7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास इसमें, अब बार इज थ्रो with the speed of 30 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन of 13 डिग्री with horizontal डिटरमाइन। ए है हमारे पास हाइट विच इट राइज, बी है द टाइम ऑफ फ्लाइट और तीसरा द हॉरिजॉन्टल रेंज। मास है एम बी हमारे पास 20 ग्राम, 20 ग्राम का हमने के जी में चेंज किया है तो 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0.02 के जी। वी बी है 100 मीटर पर सेकेंड, वी जी मालूम करना है और एम जी मालूम करना है। मोमेंटम है पी एफ इक्वल टू पी आई, हमारे मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है एम वी के, एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें इसको इक्वल टू 0 पुट किया, हमने एम जी और वी जी को उठा दूसरी साइड लेके आए तो उसका साइन चेंज हो गया तो वी जी इक्वल आ गया माइनस एम बी वी बी डिवाइडेड बाई वी एम जी। तो वी जी इक्वल टू माइनस वैल्यू किया गया, एम बी की वैल्यू लिखी है 0.02, आगे वी बी है 100 वो पुट किया और एम जी की वैल्यू 5 पुट की है। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया मैंने 0.5 मीटर पर सेकेंड। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।